मतलब गरीब बिहार में 100 करोड़ का शराब अगर लोग पी रहे हैं तो ये अपने आप में विरोधाभास नहीं है। एक तरफ आप बिहार को गरीब प्रदेश कहते हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 100 करोड़ का सिर्फ बिहार के लोग शराब पी जा रहे हैं। ये सुनिए और इसके बाद का विश्लेषण देखिए। देखिए, शराबबंदी बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी शराब के कारण बिहार में चोर मवाली गुंडा करीब महीने का 100 करोड़ का व्यापार कर रहे हैं, 100 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। सारा रेवेन्यू बिहार का जा रहा है। क्या जा रहा है? प्रशांत किशोर एक विद्वान है, उसमें कोई दो मत नहीं है। प्रशांत किशोर मोदी जी के दोस्त कम बेटा कम एडवाइजर रह चुके हैं। नीतीश जी के घर में नीतीश जी के बेटा की तरह प्रशांत किशोर जी रहे हैं साल 2 साल। ठीक है, मैं भी जदयू में प्रदेश का अध्यक्ष था, एनआरआई सेल का 2 साल 2.5 साल जदयू में रहा हूँ। प्रशांत जी को साथ काम करने का मौका मिला है। प्रशांत जी वो डायमंड हैं जो हिंदुस्तान में वैसा एक भी नेता नहीं। नमस्कार। ये आंकड़ा ये कहां से लेकर आए इसका जवाब तो यही देंगे, लेकिन इनका कहना यह है कि बिहार में शराब से रेवेन्यू 28,000 करोड़ सालाना आएगा। लेकिन हमें लगता है कि आंकड़ा और ज्यादा जाएगा। अगर 100 करोड़ हर महीने का बिहार के अंदर बिजनेस हो रहा है तो यह आंकड़ा और जाएगा, 40 पार कर जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि बिहार के अंदर अगर 100 करोड़ का डील हो रहा है और बिहार सरकार को इस बात की भनक तक नहीं है, तो एक बात कभी आपने सोचा है, कभी ध्यान दिया है, जन सुराज के किसी भी लीडर ने अगर शराबबंदी पे सवाल उठाया है तो उनके पास एक डेटा होता है, एक विजन होता है। अभी इस डेटा इस विजन में ये कितने खरे उतरेंगे ये तो हमें नहीं पता, ये वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर पता है कि अगर विजन है, देखिए सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि आप जिस काम को करने के लिए कानून बनाकर लागू कर दिए हैं और इसके बाद भी पहले की अपेक्षा और ज्यादा अगर बिक रहा है तो फिर इस कानून का मतलब क्या है? मतलब या तो इस कानून में दम नहीं है या तो फिर इस कानून का पालन करने वाले करवाने वाले इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। मतलब कोई तो कारण होगा ना। जो भी कारण हो, आप समझिए 100 करोड़ का बिजनेस महीने का, अगर सिर्फ बिहार में शराब पी रहे हैं बिहार के लोग, 100 करोड़ का मतलब समझ रहे हैं? 38 जिला है बिहार में और 38 यानी 2 करोड़ से ज्यादा, 2 करोड़ से ज्यादा, लगभग 2.5 करोड़ हर जिला में हर महीने लोग शराब पी रहे हैं। ये इनके पास आंकड़ा है, वो बता रहा है। मतलब 2.5 करोड़ एक जिला का व्यक्ति अगर शराब पी रहा है तो सरकार को रेवेन्यू कितना आएगा? एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि बिहार में जब से शराबबंदी हुई है तब से ये जो आंकड़ा बढ़ते जा रहा है, 2016 में कुछ और था, 17 18 होते होते 25 तक ये आते आते जो आंकड़ा सामने आया है ये चौंकाने वाली है। और जबकि बिहार सरकार का आंकड़ा कहता है कि बिहार में शराब पीने वालों की संख्या घट गई है। अब सवाल यह कि जब संख्या घट गई है तो ये आंकड़ा बढ़ते कैसे जा रहा है? मतलब ये शराब जाता कहां है? मतलब आप देख सकते हैं, ये मतलब कोई कहने और सुनने की बात नहीं है, इस पे आप यकीन कर सकते हैं। और ये प्रशासन का भी दावा है कि बिहार में शराब जो पकड़ने का डेटा है वो हर साल हर महीने बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, कमी नहीं आई है। तो साफ बात है ना कि पीने वाले की संख्या बढ़ी है। तो इनका जो आंकड़ा है वो ये बताता है कि आंकड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन सच्चाई तो है। और अगर सच्चाई है तो फिर ये किसे फायदा पहुंचाने के लिए शराबबंदी किया गया है, किसको लाभ पहुंचाया जा रहा है? मतलब रेवेन्यू की टेंशन नहीं है, 100 करोड़ ना 500 करोड़ का व्यापार हो जाए बिहार के अंदर, लेकिन अगर सामाजिक सुधार है और सामाजिक सुधार की अगर बात करें तो कुछ तो है। देखिए एक तरफा बात नहीं हो सकता है, जो सच्चाई है वो सच्चाई है, फैक्ट इज फैक्ट। आप समझिए चौक चौराहे पे शराब पीकर किसी को हंगामा करते समय देखते हैं? नहीं देखते हैं। घरेलू हिंसा में भी कमी आई है, लोगों के अंदर डर है और डर के कारण एक और है, शराबबंदी कानून तो है ही, साथ ही मोबाइल भी डर का कारण है। अगर कोई इस तरह के हिंसा करता है, इस तरह के
बेवड़ापन करता है तो लोग उसका वीडियो बना लेते हैं और वीडियो कुछ ही मिनट में वायरल भी हो जाता है। तो एक वजह यह भी है घरेलू हिंसा और शराब पीकर बेवड़ेपन करने वाले में कमी आने का। इसके बाद कहा जाता है कि रोड एक्सीडेंट में भी कमी आई है, जो डेटा आया है उसके अनुसार। तो ये सामाजिक सुरक्षा में कुछ तो सुधार है, लेकिन चिंता का विषय इसमें यह है कि ये डेटा बढ़ते क्यों जा रहा है। मतलब शराब का कारोबार बिहार के अंदर बढ़ते क्यों जा रहा है और ड्रग्स का भी कारोबार बढ़ता जा रहा है। और ड्रग्स का अगर आंकड़ा निकाल कर लेकर आएंगे ना, अभी कोई आया नहीं ऐसा कोई डेटा, लेकिन जब ड्रग्स का कारोबार बिहार में कितना का हो रहा है ये जब आएगा ना तो सबको चौंका देगा। कारण है, अब इतना बड़ा शराब का अगर बोतल है तो वो ज्यादा से ज्यादा 3,000 का, ज्यादा से ज्यादा, और इतना बड़ा पैकेट अगर ड्रग्स का होगा तो समझ लीजिए कि वो करोड़ों का होगा। तो ज्यादा खतरनाक और ज्यादा महंगा कौन सा हो गया। मतलब साफ है कि बिहार में जो ड्रग्स का कारोबार चल रहा है, चिंता इसके ऊपर करनी चाहिए। बिहार सरकार को अब आगे की सोचनी चाहिए। कारण है, शराबबंदी पे तो आप असफल रहे ही, लेकिन अगर ड्रग्स पे आप असफल हो जाते हैं तो बिहार को कोई बचा नहीं सकता है। और इसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ वो ही होंगे जो बिहार में शराबबंदी कानून बनाकर लागू करके और समझते हैं कि हम बिहार को नशा मुक्त कर देंगे। भले ही पुलिस वाले इसमें रेवेन्यू में लॉस करा के और खुद का रेवेन्यू बढ़ाने में लगे हैं, सरकारी खजाने का लॉस खुद का। देखिए, बिहार सरकार को ना एक काम करना चाहिए, जितने भी पुलिस पदाधिकारी हैं उन सब की संपत्ति की जांच हो, खासकर जो थाना इंचार्ज और खासकर वो इलाका जो बॉर्डर से लगने वाला इलाका है, खासकर वो इलाका जो सरकार के पास जो आंकड़ा है कि सबसे ज्यादा शराब कहां पे पकड़ा गया। मतलब जहां पे ज्यादा शराब पकड़ा गया वहां पे ज्यादा शराब की एंट्री हुई, ज्यादा शराब वहां पे डिमांड है। तो ऐसे जगह पे जो पुलिस वाले ड्यूटी में रहे हैं उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। इससे क्या होगा, इससे यह पता लगेगा कि कौन पुलिस वाला शराबबंदी को फेल करने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाया है। इसलिए जांच होनी चाहिए। और एक बात और है, बिहार में जब भी शराबबंदी फेल की बात आएगी तो सबसे पहले चेहरा किसका याद आएगा, यह बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये जो प्रशांत किशोर की पार्टी है और इनका जो कहना है, इनके पास जो डेटा है, इनका जो विजन है, इसमें भी आप सवाल खड़े नहीं कर सकते हैं। इनका जो कहना है 100 करोड़ का व्यापार हो रहा है, अगर इसका काट किसी के पास है तो आप ले आकर दिखाइए क्या काट है। अब जगह जगह से जिस तरह से 1 करोड़, 1.25 करोड़ का शराब पकड़ा जाता है सॉरी, तो ये इस बात को बताता है कि डेटा इससे पार भी हो सकता है। आप समझिए ना कि जो पकड़ा गया शराब, इसका डेटा तो आप निकाल पाएंगे, लेकिन जो खप गया उसका क्या। अब एक बात यहां पे सोचने वाली बात है और वाकई चिंता का भी विषय है कि बिहार को कहा जाता है गरीब प्रदेश, और ये गरीब प्रदेश में 100 करोड़ का, 2.5 करोड़ का हर जिला हर महीने, 2.5 करोड़ रुपया भी कोई छोटा रकम नहीं होता है बिहार जैसे राज्य के लिए। 2.5 करोड़ का अगर बिहार हर जिला में शराब पी जा रहा है हर महीना, तो क्या ये चिंता का विषय नहीं है। और ये पी कौन रहा है। पहले तो ये कहा जाता था कि जो गरीब है, मजदूर है, वो थकान मिटाने के लिए पीता है, लेकिन क्या बिहार के गरीब और मजदूर भी अब इतने अमीर बन गए कि 100 करोड़ का शराब पी रहे हैं। तो आमदनी कितनी है भाई, है ना। अपने आप में ये विरोधाभास है। एक तरफ आप बिहार को गरीब बता रहे हैं, दूसरी तरफ बता रहे हैं कि 100 करोड़ का ये शराब पी रहे हैं। तो यहां पे प्रशांत किशोर की पार्टी भी कटघरे में खड़ा हो जाता है
कि बिहार में गरीबी भी है और 100 करोड़ का शराब भी पी रहा है। कैसे संभव है? मतलब देखिए, हम किसी के पक्ष में नहीं है। जब भी कोई ऐसा सवाल होगा तो जवाब उससे भी लिया जाएगा जब विरोधाभास लगेगा। बिहार गरीब है और 100 करोड़ का शराब पी रहा है। और शराब कब पीता है? जब लोगों के पास पैसे होगा। अब ऐसा तो नहीं कि कोई उधार आंख बंद करके दे रहा होगा, पीते जाओ। पैसे वसूल भी तो करता होगा। तो बिहार गरीब है और 100 करोड़ का शराब भी पी रहा है, कैसे संभव है? तो इसीलिए सवाल तमाम दलों से, तमाम नेताओं से है कि आखिर आपका विजन क्या है, इस पे कैसे पार करेंगे, और सबसे मेन बात, ड्रग्स के ऊपर आप कैसे लगाम लगाएंगे।